खेल टुडे चैनल के सभी दर्शकों को राकेश थपलियाल का प्यार भरा नमस्कार। आज के बुलेटिन में हम चर्चा करेंगे उन प्रदर्शनकारी भारतीय पहलवानों के बारे में कि जिनकी राह में कांटे कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। जी हाँ, वो गुलाब हैं, लेकिन कांटों से इस कदर घिर गए हैं कि मुसीबतें उनका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही हैं और उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक जगह से कांटे हटते हैं उनकी राह से तो दूसरी कदम पर फिर से और ज्यादा तीखे कांटे सामने आ जाते हैं और जो वो कांटे उनको इस कदर चुभो रहे हैं कि उनका भविष्य बिल्कुल अधर में लटका हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, ताजा मामले में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के नवनिर्वाचित अध्यक्ष शेख तलाल फैद अल अहमद अल सबा ने भारतीय पहलवानों के लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है। जो कि भारतीय पहलवान पर जो प्रदर्शन पर बैठे थे उसमें 6 प्रमुख पहलवान बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, जितेंद्र, सत्यव्रत कादियान, ये सारे इस समय विदेश में कहीं ना कहीं ट्रेनिंग ले रहे हैं, चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए गए हुए हैं और ये चाहते थे कि जो उनकी ट्रायल है वो 5 से 15 अगस्त के बीच में ले ली जाए, क्योंकि ताकि उनको एक अपनी बॉडी को फॉर्म में लाने के लिए एक थोड़ा सा अभ्यास का इतना पर्याप्त मौका मिल जाए कि वो ट्रायल अपनी अच्छे ढंग से और पूरी अपनी ताकत के साथ दे सके। लेकिन ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के जो नए अध्यक्ष बने हैं शेख तलाल फैद अल अहमद अल सबा, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि भाई 23 जुलाई आखिरी डेट है जिसमें भारतीय ओलंपिक संघ को पूरे भारतीय दल के नाम एशियाई खेलों के लिए भेजने होंगे। यानी कि किसी भी सूरत में 23 जुलाई से पहले जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है वो तो इस समय काम कर नहीं रही है, उसकी जगह जो एडॉक कमेटी बनाई गई 2 सदस्य, उसको ट्रायल कराने होंगे 23 जुलाई से पहले। तो अब 3 तारीख जो है ना वो भारतीय पहलवानों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण हो गई है। 18 जुलाई इस दिन रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के निवर्तमान अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह और फेडरेशन के ही असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर को दिल्ली की एक अदालत में पेश होना है, जहां पर कि 6 महिला पहलवानों ने उनके खिलाफ यौन शोषण के आरोप लगाए हुए हैं। कोर्ट ने उनको आदेश दिया कि 18 जुलाई को अदालत में उपस्थित हों। तो 18 तारीख बड़ी महत्वपूर्ण हो गई है और अब ये माना जा रहा है, क्योंकि ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने साफ कह दिया है कि भाई 23 जुलाई तक नाम भेजने की जो तिथि है उसको आगे बढ़ाया नहीं जाएगा किसी कीमत पे। तो 21 और 22 जुलाई को इन पहलवानों के ट्रायल हो सकते हैं। तो जो ट्रायल होंगे उसके लिए अभी ये पहलवान सब विदेश में, अगर हम देखें तो साक्षी मलिक और उनके पति सत्यव्रत कादियान यूएसए के मिशिगन में है। विनेश फोगाट जो है वो किर्गिस्तान और बुदापेस्ट के दौरे पर है। बुदापेस्ट में उन्हें एक रैंकिंग टूर्नामेंट में भाग लेना है। उनके साथ जो स्पारिंग पार्टनर के रूप में संगीता फोगाट है वो वहां पर उनके साथ मौजूद हैं और बजरंग पूनिया और एक और पहलवान जितेंद्र जो हैं वो इस समय वो किर्गिस्तान में गए हुए हैं। तो ये सारे पहलवान ट्रायल के लिए तैयारियां कर रहे हैं, ट्रेनिंग कंपटीशन में जुटे हुए हैं पूरी तरह से और इनको उम्मीद थी कि इस मांग को मान लिया जाएगा कि भाई इनके ट्रायल जो है अगस्त में लिए जाएं। और भारतीय ओलंपिक संघ ने भी ये अनुरोध किया था ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया से कि भाई 15 अगस्त तक की उनको अनुमति दे दी जाए, लेकिन अब ये स्पष्ट हो गया कि ये अनुमति नहीं दी जाएगी। आज की डेट में ये स्थिति है, क्योंकि अभी देखिए बैंकॉक के अंदर ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की एजीएम हुई और उसी में चुनाव भी हुए। उससे पहले तक जो राजा रणधीर सिंह है भारतीय ओलंपिक संघ के जो जनरल सेक्रेटरी रहे बरसों बरस, वो एक्टिंग प्रेसिडेंट की भूमिका निभा रहे थे ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की। तो उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि भाई इस पे बातचीत की जाएगी और कोई फैसला ले लिया जाएगा। लेकिन बैंकॉक में जब पिछले दिनों चुनाव हुए उसमें जो नए अध्यक्ष बने ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के शेख तलाल फैद अल अहमद अल सबा, उन्होंने कुवैत सिटी में जाते ही इस बारे में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के जो सदस्य हैं उनसे चर्चा की। एग्जीक्यूटिव बोर्ड में चर्चा हुई होगी इसके और उन्होंने चर्चा करने के बाद ये स्पष्ट कर दिया कि ज्यादातर सदस्य इसके पक्ष में नहीं है कि भारतीय पहलवानों की वजह से भारतीय ओलंपिक संघ को नाम भेजने की तिथि में कोई छूट दी जाए। इसलिए ये छूट अब मिलनी बहुत मुश्किल है। होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी अभी तक की जो स्थिति है कि छूट मिलने की स्थिति है नहीं। और भारतीय पहलवानों के लिए विकट स्थिति है कि जो ये धरने पे बैठे पहलवान थे वो खुद को शेप में लाने के लिए, अच्छी अपनी फॉर्म को फिर से हासिल करने के लिए इस समय विदेश में बैठे हैं। तो वो 6 पहलवान जो विदेश में हैं ट्रेनिंग कंपटीशन के उसमें लगे हुए हैं, उनके लिए बहुत बड़ा जो एक आघात है और ऐसा लग रहा है कि वो भारतीय कुश्ती के गुलाब हैं। उन्होंने ओलंपिक्स में मेडल जीते हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीते हैं, एशियाई चैंपियनशिप में मेडल जीते हुए हैं। तो उनके लिए कांटे जो हैं वो बहुत बुरी तरह से अब बिछ चुके हैं
और ये कांटों का जो मैट है वो उनका स्वागत कर रहा है एक तरह से। और उस मैट में से जो गुलाब जहाँ से वो खिल कर निकलते थे और पदक जीतते थे देश के लिए, तो उनका एशियाई खेलों में भाग लेना बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि जब नाम उनके लास्ट मोमेंट तक भेजे नहीं जाएंगे तो उनका उसमें भाग लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें भारत सरकार अगर अपनी कोई भूमिका निभाए, खेल मंत्रालय आगे बढ़कर तो राजनीतिक स्तर पर कोई बातचीत करे तो शायद कोई रास्ता निकल सकता है। फिलहाल ये है कि भाई अभी जो एडॉक कमेटी बनी हुई है रेसलिंग फेडरेशन के डे टू डे अफेयर्स को चलाने के लिए, उसके जो भूपेंद्र सिंह बाजवा हैं, सुमा शिरूर हैं, वो इस चक्कर में लगे हैं कि भाई किसी तरह से अब इस ट्रायल को 21-22 तारीख को कराया जाए। ट्रायल कैसे होनी चाहिए, उसका क्या तरीका होना चाहिए, उसको लेकर भी बड़ी उहापोह की स्थिति चल रही है। क्या ये पहलवान मात्र एक ट्रायल में लें कि जो एक वजन वर्ग में एक पहलवान जो जीत कराएगा सारे भारतीय पहलवानों के खिलाफ, उनसे इनकी ट्रायल करा दी जाए और जो जीतेगा वो भारतीय टीम में उसको नाम भेज दिया जाए। तो ये बड़ी विकट स्थिति, या फिर बिना ट्रायल के ही इनके नाम भेज दिए जाएं। तो ये फैसला अब जो उस एडॉक कमेटी को लेना है, वो एडॉक कमेटी अपनी सिफारिश भारतीय ओलंपिक संघ को भेजेगी और फिर भारतीय ओलंपिक संघ उसमें खेल मंत्रालय के साथ बातचीत के बाद ये फैसला इसमें कोई ले सकता है। और जो इसमें देखिए क्या हुआ कि इस फैसले से ना सारे जो भारतीय कुश्ती जगत है उसमें बड़ी उहापोह की स्थिति बन गई है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। एक तरफ कानूनी लड़ाई चल रही है, दूसरी तरफ ये ट्रायल की लड़ाई, और उसके बाद फिर एशियाई खेलों में पदक की लड़ाई। देखिए एशियाई खेलों में पदक की संभावनाएं इससे बहुत कम हो रही हैं भारत की कुश्ती के अंदर, और इसका फायदा जो दूसरे देश हैं वो उठाएंगे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भारत सरकार के खेल मंत्रालय को इसमें आगे आकर और इस पर बातचीत करनी चाहिए ताकि इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जा सके और इन पहलवानों का भी नुकसान ना हो और देश के पदकों का भी नुकसान ना हो। लेकिन अब होता क्या है ये देखने वाली बात है। तो अगले कुछ दिन जो भारतीय पहलवानों के लिए बड़े महत्वपूर्ण है, अब ये देखने वाली बात होगी कि दिनेश फोगाट जो कि संगीता फोगाट के अपने स्पारिंग पार्टनर के रूप में लेके गई हुई हैं, वो बुदापेस्ट के एक रैंकिंग टूर्नामेंट में उन्हें भाग लेना है, तो वहां से उसमें भाग लेकर वो कितनी जल्दी भारत आ पाएंगी। साक्षी मलिक जो इस समय यूएसए के अंदर है सत्यव्रत कादियान के साथ, वो क्या वापस आ पाएंगी जल्दी? क्या बजरंग पूनिया वापस आ पाएंगे? क्या जितेंद्र कीना जो पहलवान उनके साथ गए में किर्गिस्तान, वो वापस आ पाएंगे? तो भारतीय कुश्ती के लिए ये बड़ी विकट स्थिति बनी हुई है और कुछ पता नहीं है कि क्या होगा। और कहीं ऐसा ना हो कि ये भारतीय पहलवान जो है फिर से सड़कों पर धरने प्रदर्शन के लिए मजबूर हो जाएं। तो मुझे लगता है कि बड़ा संवेदनशील ये मामला है और इसको बहुत ही गंभीरता के साथ निपटाने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें भारतीय ओलंपिक संघ को जो उसकी जो एडॉक कमेटी बनाई गई है रेसलिंग फेडरेशन को चलाने के लिए, उनको बहुत ही ध्यान से गंभीरता पूर्वक पहलवानों के साथ, संगठनों के साथ सब कुछ बात करके इस मामले को ऐसा सुलझाना चाहिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। और एक ऐसा दल भारतीय कुश्ती का चुना जाना चाहिए, एशियाई खेलों में जाए, जो कि हमारे लिए पदकों का वहाँ पर अंबार लगाए। हमें बहुत से पदक कुश्ती में चाहिए क्योंकि अगले साल ओलंपिक्स भी होने हैं और एशियाड के बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप भी होनी है। तो भारतीय कुश्ती की जो साख दांव पर लगी हुई है उसके लिए एशियाई खेल, उनकी ट्रायल, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको मुझे लगता है कि बहुत ही संवेदनशील ढंग से इसको सबको अपनी भूमिका निभानी होगी यहाँ पर। और अब हम और आप क्या कर सकते हैं, इंतज़ार कर सकते हैं। आप लोग खेल टुडे चैनल को देख रहे हैं, बहुत प्यार आपका मिल रहा है, आपके बहुत हमें संदेश मिलते हैं, मैसेजेस आप करते हैं। तो आपसे एक बार फिर गुजारिश कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने जो खेल प्रेमी दोस्त हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि उनको सही और सटीक जानकारी मिल सके। एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।